आक्रामक तेवर के साथ आएंगे, लेकिन इस बार लेग स्टंप को मिस करते हुए बाहर निकली और बाहर गुड लेंथ स्पॉट की गेंद को जाने दिया बल्लेबाज ने विकेट कीपर के पास। इस बार फिर से गेंद हवा में लहराने का प्रयास लगातार गेंदबाज के द्वारा हो रहा है, लेकिन लेग स्टंप को बहुत ज्यादा छोड़कर चली जा रही है और नतीजा ये कि ये गेंद भी वाइड के रूप में जाएगी। इस बीच यहां पे फिर से रन्स के लिए जा रहे हैं खिलाड़ी, पीछे दौड़ लगा रहे हैं और 2 रन विकेट पर आसानी से भाग पड़ेंगे दोनों ही खिलाड़ी और इसी के साथ रन्स को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं, रन्स कर रहे हैं, कोशिश लगातार इनके द्वारा देखने को मिल रही है। इस बार यहां पे बैट का किनारा लगकर गेंद सीधे जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। इसी के साथ डीप टर्नमैन बाउंड्री लाइन पर कोई खिलाड़ी तैनात नहीं थे और गेंद निकलती हुई चली गई 4 रनों के लिए। लॉस ऑफ 1 विकेट, ये स्थिति है अभी। और अब बल्लेबाज कैसे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जब कप्तान अनिल जल्दी आउट हो गए थे उसके बाद ये दोनों बल्लेबाज आए और पारी को बहुत हद तक संभाला संवारा और अब आगे के बल्लेबाज किस तरह से साथ दे पाएंगे ये देखना दिलचस्प। फिलहाल दोनों बल्लेबाज क्रीज पर बने हुए हैं। अनिल जो कि अपने व्यक्तिगत स्कोर 30 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। इसके साथ ही अब इस बीच यहां पे एक और बेहतरीन स्ट्रोक देखने को मिला। बल्लेबाज ने जैसे ही गेंद को देखा कि लेग स्टंप को हल्की से मिस कर रही है, एक स्पॉट पर पिक किया और स्लॉग स्वीप करना चाह रहे थे और उसमें बहुत हद तक सफल भी हुए और अब रन्स लगातार बने जा रहे हैं और 10वें ओवर का अभी खेल चल रहा है। 10 ओवर के बाद ड्रिंक्स मैदान पर जाएगी। 9.4 ओवर के बाद स्कोर 72। यहां पे दोनों ही प्लेयर्स के द्वारा बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट देखने को मिल रहा है और बहुत हद तक कोशिश कर रहे हैं रन्स को आगे तक ले जाने की और अभी तक जो स्थिति है उसमें कहीं ना कहीं बहुत सफल भी हुए हैं, क्योंकि पहला विकेट आपका बहुत जल्दी वो भी कप्तान के रूप में वापस हो जाता है तो फिर बहुत मुश्किल होती है आपको। यहां पे फ्लाइट कराने की बहुत कोशिश और बल्लेबाज ने उसे वहीं पर दबा दिया और इसी के साथ यहां पे पहले इनिंग का लगभग आधे ओवर का खेल अब खत्म हो चुका है, तो कुल मिला के 10 ओवर अब हुए समाप्त। 10 के बाद 74, लॉस ऑफ 1 विकेट।
11वें ओवर का खेल एक बार फिर से यहां पे अपने स्थिति में प्रारंभ होता हुआ रवि 11 वर्सेस प्रवीण 11 के बीच ये मैच। इसके बाद हार्ले 11 वर्सेस आनंद 11 के बीच आपको दूसरा मैच देखने को मिलेगा। शानदार स्टेडियम में आज के दिन का पहला मुकाबला। रनअप के सहारे उसके बाद गेंद फेंकते हैं, तारीफ करनी होगी, और सटीक लाइन लेंथ के साथ वो गेंदबाजी लगातार कर रहे हैं। इनका और गेंद का यहां पे छोटी गेंद रखने का प्रयास, और कट किया बल्लेबाज ने फिर से। वहां पे क्षेत्ररक्षक मौजूद। कल और आज के बीच जो मुकाबला हुआ है, दोनों मुकाबलों में क्या फर्क दिखा है, और अब जो आने वाले 2 दिन बचे हुए हैं उसको लेके कैसी तैयारी रहने वाली है? आज प्लेयर और भी अच्छा खेल रहे हैं। कल बैटिंग के साथ साथ हमें जो फील्डिंग में नजारा देखा, कितने अच्छे अच्छे कैच डाइव मार के लिए प्लेयरों ने, और काफी इनाम भी इनको मिले। तो मैं तो सबको बधाई देता हूं, इतनी अच्छा सब खेल रहे हैं। चार रन के लिए बहुत ही अच्छा आज प्लेयर खेल रहे हैं, कल से भी। लेकिन कल जो फील्डिंग में जज्बा था, आज वो फील्डिंग में कम दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छी फील्डिंग, कहते ही बच्चों में जोश आ गया, और बहुत अच्छी ये बाउंड्री जाती, लेकिन बहुत ही अच्छी फील्डिंग करके ये 4 रन बचाए, कोई भी रन नहीं। अशोक जी जहां भी हो एक बार आ जाएं। बहुत ही अच्छी तरह से दोनों बैट्समैन खेल रहे हैं। तैयार, और ये साइड कट से निकलते हुए फील्डर के हाथों में गेंद, ये बाल बचे। और ये स्टंप क्लीन बोल्ड होते हुए कि अंपायर से वो
मैच को अपनी स्थिति पर बने रहने दें फिलहाल। और आज हमारे बीच हरियाणा सरकार के मंत्री आदरणीय ओम प्रकाश यादव जी, जो कि सैनिक एंड अर्धसैनिक वेलफेयर स्वतंत्र प्रभार में है, और वो आज खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करेंगे, परिचय प्राप्त करेंगे और हम उनसे जानेंगे ये वेटर वेटर विपिन सैनी जी हमारे बीच में मौजूद हैं, स्वयं जो कि हमारा एक्सेसिबिलिटी पार्टनर है इस पूरे टूर्नामेंट का। तो उनका यहाँ पहुंचने पर हम हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। स्मीनू जिंदल चैरिटेबल ट्रस्ट स्वयं से हमारे बीच बहुत बढ़िया बैटिंग कर रहे हैं शिवा कुमार, और रन आउट हो सकते थे अगर डायरेक्ट हाथों में थ्रो होता। गुरुदास रावत एंड विक्रांत कैनी, बहुत बढ़िया। देखिए किस तरीके से बल्लेबाजी ये खिलाड़ी कर रहे हैं। एक हाथ इनके नहीं है लेकिन उनका हौसला उतना ही बुलंद। और मैं स्कोरर से निवेदन करना चाहूंगा, ये कितने अपने स्कोरर मुझे बताएं। 50 रन शिबू के पूरे हुए। बहुत बढ़िया बेहतरीन बल्लेबाजी की है। देखिए एक हाथ से खेल रहे हैं और इससे अच्छा टीम हैंडेड हुए, सॉरी। लेकिन जिस तरीके से खेल रहे हैं मुझे विश्वास है कि अपने 50 रन जरूर पूरे करेंगे और अपनी टीम को एक बेहतरीन स्कोर। मंत्री जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। हम विशेष आभार प्रकट करते हैं पीसीसीआई एंड इंटरनेशनल सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग आईसीसीएल, जहां से कि हमारे बीच मौजूद हैं संगीत सिलवरी सर, और उसके साथ साथ आभार व्यक्त करना चाहेंगे रेड क्रॉस सोसाइटी का, जिनके की वॉलंटियर्स लगातार हमारे बीच मौजूद हैं। वो अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं, जिसमें कि विकी, संजीव, रिहान समेत अमित शर्मा, ये सारे लोग जिस तरह से हमारे बीच बने हुए हैं, कल से ही हम देख रहे हैं। और भी कई सारे हमारे बीच स्पॉन्सर मौजूद, जिसमें कि आईसीसीएल, जिसका कि बहुत तहे दिल से शुक्रिया।
और भी इतने सारे लोग जो कि इन प्लेयर्स का, दिव्यांग प्लेयर्स का हौसला बढ़ाने के लिए, पहला एडिशन जब हुआ था हैप कप का तो वो खेला गया था भिवानी में, और आज हम पहुंचे हैं पंचकुला के इस ताऊ देवीलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जहां पे कि आज के दूसरे दिन के मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय हमारे हरियाणा विधानसभा के सोशल जस्टिस मिनिस्टर ओम प्रकाश यादव जी मौजूद रहेंगे। श्री विपिन सैनी जी जो कि स्वयं फाउंडेशन से हैं, उनका भी बहुत तहे दिल से शुक्रिया जो हमारे बीच बने हुए हैं। और एक नजर अब मैच की तरफ चलते हैं, जहां पे कि अंपायर ने व्हाइट का सिग्नल दिया है और अतिरिक्त रनों का इजाफा यहां पे होता हुआ। और अब स्कोर कार्ड पर भी एक नजर हम डालेंगे तो स्कोर 108, लॉस ऑफ 2 विकेट, 15th ओवर प्रोग्रेस नाउ। एंड फाइनली ये वक्त संजो रहा है, गवाह बन रहा है। मैं अभी चाहूंगा फिलहाल हमारे जो 2 कैप्टन अभी पवेलियन में हैं, 2 टीमें जिसका अगला मैच होना है, वो प्लीज यहां पे पहुंचे मंच तक। दोनों टीम के कैप्टन गुरुदास राउत और विक्रांत केनी, मैं चाहूंगा वो दोनों प्लीज आए। और ये ओवर जैसे ही बीतेगा, और मैं अंपायर से चाहूंगा इस ओवर के बाद प्लीज आप टीम को लाइन अप होने के लिए तैयार कर देंगे। मैं अंपायर से चाहूंगा जैसे ही ये ओवर बीतता है वैसे ही दोनों टीमों के प्लेयर जल्द से जल्द लाइन अप हो जाएंगे। और फिलहाल विक्रांत केनी और गुरदास राउत प्लीज मंच के सामने पहुंचेंगे हमारे बीच और लाइन अप होने के लिए तैयार रहेंगे। ये गेंद अच्छी गेंद थी और हमारे बीच अब धीरे धीरे पहुंच रहे हैं हरियाणा सरकार में मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस, सैनिक एंड अर्ध सैनिक वेलफेयर स्वतंत्र प्रभार में। और इसी के साथ 50 भी पूरा होता हुआ 50 रन आउट होकर वापस चले गए। अगर यहां पे रन होता तो फिर आदरणीय मंत्री जी, आप इन बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए अपना कीमती समय में से यहाँ पधारे, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मंत्री जी, आपसे मैं ये बताना चाहूँगा कि पंचकुला में हमने 2017 में अफगानिस्तान की टीम के साथ इसी ग्राउंड में टेस्ट मैच भी खेला था और 2019 में हम इंग्लैंड में जाकर के वर्ल्ड कप जीत कर आए थे। हमारी टीम ने सभी देशों को, जो वहाँ इंग्लैंड भी थी, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, सभी को हरा करके फाइनल में भी इंग्लैंड को हरा करके वर्ल्ड कप जीता था, जो कि दिव्यांग क्रिकेट के लिए एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक दिन था। मंत्री जी, मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूं। तो इसी के साथ यहाँ पे 50 रन पूरे होते हुए इस बल्लेबाज के ठोकिए ताली, एक बार सलाम कीजिए इनके हौसले को। किस तरह से एक हाथ के दम पर इन्होंने ये मुकाम हासिल किया है, अद्भुत, अविश्वसनीय, अद्वितीय है इनकी जो एक महान आयोजन और इसका गवाह बन रहा है ये खूबसूरत स्टेडियम जो पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में ये आयोजन किया गया है। इस प्रतियोगिता का दूसरा एडिशन, इससे पहले हम थे भिवानी में और आज फाइनली पंचकुला में ये टूर्नामेंट खेला जा रहा है। मंत्री जी,
आपको ये बता दूं कि इंग्लैंड की टीम में केवल 10% दिव्यांग खिलाड़ी थे और हमारी टीम में 40% से भी ऊपर दिव्यांग खिलाड़ी थे, तब भी हम वर्ल्ड कप जीत के आए। ये हमारे भारत के लिए और हमारे खिलाड़ियों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। आप यहाँ पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम फिलहाल इस मैच की तरफ हैं और क्या कमाल की बल्लेबाजी आपने देखी है। हर एक इलाके में इन्होंने स्ट्रोक ऑफर करा है, चाहे अगर आप इन्हें बाहर देते हैं, छोटी गेंद तो कट करके निकाल देते हैं, लेग स्टंप के बाहर देते हैं, पुल या हुक के लिए चले जाते हैं, आगे निकल जाते हैं, चहलकदमी कर लेते हैं, बैकफुट पर जाते हैं, फुटवर्क का बढ़िया इस्तेमाल करते हैं। तो हर एक तरीके से इन्होंने स्ट्रोक ऑफर करा है आज के इस मुकाबले में। यह शानदार, अद्भुत, अद्वितीय है। और ऐसे प्रतिभावान प्लेयर्स के लिए मैं एक लाइन कहना चाहूंगा कि जब टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तख्त तो ताज नहीं मिलते, ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। वाह भाई वाह, कमाल कर दिया है आपने आज के इस मुकाबले में। ये लीजिए, इस बार भी गेंद को जड़ा है जरूर, लेकिन हवाई दूर कितनी, सिर्फ फील्डर जितनी। और चौकिए ताली, स्वागत कीजिए ऐसे प्रतिभावान लड़के का जो निकल कर आए हैं इस प्रतियोगिता के माध्यम से। शानदार हाफ सेंचुरी इन्होंने जड़ा, 50 शतक पूरा करके अब अभिवादन कीजिए ऐसे प्लेयर्स का जिनके दम पर कहीं ना कहीं इस प्रतियोगिता को और चार चांद लगती है। और इस तरीके से यहां पे एक और विकेट आउट होकर पवेलियन वापस जाता हुआ। तो ऐसे ऐसे प्लेयर्स आपके बीच नजर आ रहे हैं। देखिए किस तरह से बैसाखी के सहारे आते हैं और गेंदबाजी करते हैं। इस बार वाइट गेंद, तो मैं वही बता रहा था कि आखिर दिया किनको जाएगा। ऐसे ही प्रतिभावान प्लेयर्स को देखिए किस तरीके से लगातार चलकर आते हैं, बैसाखी के सहारे छलांग लगाते हैं, ड्राइव लगाते हैं, हर तरीके से सफल नजर आते हैं। ये उदाहरण है जो तमाम लोगों को यहां पर दे रही होगी सुकून। और अब जसवंत फिर से तैयार हो रहे हैं। यहां पे स्पीच कट करने का प्रयास था, बैकफुट पर जाकर फिलहाल अगर थोड़ी सी गलती होती है तो ठीक उस स्टाइल में भाग पड़ते हैं। रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत तेज इनका। और अब यहां पे रन्स देखिए किस तरह से खड़े कर रहे हैं, लगातार आगे बढ़ रहे हैं। प्रेम प्रकाश यादव जो लगातार कोशिश कर रहे हैं स्कोर कार्ड पर आप तक जो पहुंचा रहे हैं, आप क्रिक हीरोज ऐप के माध्यम से देख पा रहे होंगे, वो सिर्फ और सिर्फ इनकी बदौलत जो लगातार अपडेट कर रहे हैं इन चीजों को, उनका भी बहुत धन्यवाद। और जितने लोग पहुंचे हैं उनका भी बहुत तहे दिल से अभिवादन। श्रीदीप लाला अब सानू जी। और मेरा निवेदन है कि आज के इस कार्यक्रम में
CR स्वामी जी, ICCL के पदाधिकारी, महेंद्र धवन जी, इस क्रिकेट के कोच, न्यूज ऑटो टीम से रणजीत सिंह जी जो ये न्यूज का प्रसारण कर रहे हैं, सभी खिलाड़ी बंधु और मंचासीन सभी साथीगण, जिसके पास सब कुछ होता है वो भी कई बार किसी काम को करने में अक्षम अपने आप को समझता है। मैं इन सभी युवा साथियों को इसके लिए इनकी हौसला अफजाई करता हूं और ये आयोजक बंधु जो है ICCL के, इनको भी मुबारकबाद देता हूं कि इनको इस प्रकार के खेल टूर्नामेंट करवा के इनकी प्रतिभा को आगे लाने का जो काम कर रहे हैं, मैं उनके भी बार बार इस बात के लिए मुबारकबाद देता हूं। और काबिले तारीफ है इस खिलाड़ी का ये छक्का, इससे पहली गेंद पर भी इन्होंने छक्का मारने का प्रयास किया था। तो आप जैसों का आशीर्वाद मिलता है तो ये बुलंदियां छूते रहते हैं। और सर मैं आपको बता देना चाहूंगा कि हमारे इन दिव्यांग खिलाड़ियों को जो कभी रेल में नहीं जाते थे, उनको हवाई जहाज में बिठाने का काम PCCI ने किया है और ऐसा काम इन्होंने किया है। इन PCCI समय समय पर इनको करती रहती है जब भी मैच होते हैं तो। और अभी हाल ही में जो कल जो माननीय हमारे जो मुख्य अतिथि हैं जो श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी विधानसभा स्पीकर है, उन्होंने जो 5 लाख रुपए घोषणा की थी और उनमें से भी हमने 1-1 लाख रुपए इन चारों टीमों को दे दिए, घोषणा कर दी है उनके लिए। तो ये एक बड़ी और एक प्रकार से जो भिवानी में टूर्नामेंट हुए थे जिसमें मैंने आपसे बात की थी, उस समय फिर आप कहीं इंदौर वगैरह साइड में जाना था तो आप नहीं आ पाए थे, तो कृषि मंत्री आए थे, उन्होंने भी 1-1 लाख रुपए पुरस्कार जो हमारे को दिए थे वो उनको हमने 3 टीम आई थी जम्मू कश्मीर, हरियाणा और पंजाब की, तो तीनों टीमों को हमने 1-1 लाख रुपए उनको ही वितरित कर दिया, हमने अपने पास नहीं रखे क्योंकि PCCI के 4-5 साथी हैं जिन्होंने इन दिव्यांग खिलाड़ियों को पूरे इंडिया में नहीं वर्ल्ड में खिलाने का काम किया है। चाहे वो इंग्लैंड की बात की जाए, जो दक्षिण अफ्रीका की बात की जाए, जो और दूसरे पाकिस्तान की बात की जाए, अफगानिस्तान की बात की जाए, तो वहां पर हमारी टीम है जो 5-0 से ऐसे रही है हमेशा दूसरे देशों में भी। तो ऐसा ही इनके अंदर हौसला है। और कभी भिवानी में एक मैच जब भारत और अफगानिस्तान का रहेगा या कोई सा देश का रहेगा तो हम आपको बुलाएंगे जरूर और उसमें दिखाएंगे कि उसमें भी किस प्रकार से इनकी व्यवस्था, इनको जो पूरी तरह से फैसिलिटीज दी जाती है जो सामान्य खिलाड़ियों को दी जाती है, वही खिलाड़ी इनको सम्मानित खिलाड़ियों की तरह ही हम सारी व्यवस्थाएं देते हैं। तो आपने आशीर्वाद दिया, हम आपका अति आभार हैं कि आप समय समय पर इसी प्रकार से जो हमारे दिव्यांग खिलाड़ियों का PCCI का हौसला बढ़ाते रहें। और क्योंकि आप शालीन भाव हैं, बहन संतोष जी के दौरान भी हमने काफी काम किया है और आपके तो चुनाव के दौरान भी हम लोग धर्मवीर जी के साथ साथ आपके साथ रहे हैं वहाँ पे काफी। और पिछले चुनाव में भी मैं रमेश सैनी जी वहाँ पर आपके चुनाव के अंदर वहाँ गए थे जब। तो सर हम आपका फिर से तहे दिल से स्वागत और आभार व्यक्त करते हैं। तो यहां पे एक बेहतरीन स्ट्रोक खेल दिया है बाउंड्री लाइन के बाहर।
कप्तान तुषार जो जल्दी वापस पवेलियन लौट चले गए। कल दोनों कप्तान ने अच्छा खेल दिखाया था, लेकिन आज दोनों कप्तान जल्दी जल्दी वापस लौट चले गए। चाहे बात करे तुषार की या फिर बात हो, जिम्मेवारी रहेगी कि 154 रनों के एक सम्मानजनक स्कोर को कैसे चीज कर पाती है। स्कोर अभी 24 रन है, चौथे ओवर का खेल यहां पे। और इसी के साथ अब फाइनली यहां पे आप देख रहे हैं लगातार बल्लेबाज जिस तरह से जद्दोजहद करने में जुटे हुए हैं। और ये बड़ी बेहतरीन बॉल, अच्छी तरह से बल्लेबाज ने इसको जो स्टॉक किया, सामने विकेटों की तरफ जो बॉल थी, और फिर से मारी को जबरदस्त फील्डिंग है। अगर ये बॉल अगर निकल जाती तो मुझे लगता है कि बाउंड्री से पार हो सकती थी। और ये अच्छी तरह से फिर बॉल, क्या बात है, बल्ले के ऊपर चढ़ दिया और जबरदस्त थ्रो किया कैरिकर बॉल को। और पहली बॉल में यहां बल्लेबाज ने बड़ी सोच समझकर बॉल को टच किया है, देखा है, परखा है। और ये देखिए बेहतरीन बॉल और बेहतरीन, और फिर से कट किया है यहाँ पर, फिर मिसफील्डिंग हुई और इसी के साथ में यहाँ पर दूसरे रन की कोशिश जरूर रहेगी क्योंकि फील्डर मौजूद है, लेकिन यहाँ आखिर ले ही लिया है दूसरा रन भी। और ये उठाकर मारने को उसी प्रयास भी किया, हाथ में बॉल खली लेकिन उछाल देकर स्ट्रेट ड्राइव में गई और यहां एक रन। और फिर से मारने को प्रयास है लेकिन बॉल काफी दूरी से, यानी छोकर से दूरी पर से बनाती हुई बॉल गई और एक रन की कामयाबी यहां पर हुई है। और फिर से उछाल आगे बढ़कर मारने का प्रयास, या फील्डर मौजूद है और दूसरा रन का प्रयास, लेकिन गलती नहीं करना चाहेंगे क्योंकि डिसीजन बड़ा है यहां पर। और फिर से ये बढ़िया जबरदस्त शॉट्स लगाया है लेकिन फील्डर मौजूद हैं, यहाँ एक रन ही मुझे लगता है कि आखिर एक ही रन यहां पर लेने की दिलचस्पी की है।
बहुत अच्छा। और अंपायर से निवेदन है कि टाइम पंक्चुअलिटी को जरूर ध्यान में रखे अंपायर से। और ये गैप बनाकर डालेगी, लेकिन फील्डर मौजूद है, 1 रन ही यहां पर रहेगा। ओ क्या बात है, थोड़ी सी कमी, थोड़ा सा प्रयास, यहां ये क्या बात है। मतलब अगर चल गया ना, अंधेरा होगा तो चलेगी, नहीं तो उससे पहले खत्म हो गया। बात है, बेहतरीन ये विकेट गिरा और जबरदस्त बॉलिंग यहां पर देखने को मिली। एक और छक्का लगा है यहां पर। परवीन 11 को दूसरा नुकसान। बहुत बढ़िया बॉल। एक प्रयास किया गया, अपील की गई, लेकिन अंपायर पर किसी प्रकार का दबाव नहीं और अच्छी तरह से डिसीजन यहां पर दिया गया है। और ये उठा दिया है सीधा, देखते हैं क्या होता है। फील्डर बॉल के नीचे और बॉल ग्राउंड से बाहर। 6 रन। और ये मिसफील्ड, 1 रन का इजाफा परवीन 11 टीम को। प्रेम भाई और यशपाल भाई, आप दोनों का भी बहुत तहे दिल से शुक्रिया। हैप कप क्रिकेट टूर्नामेंट जिसका कि दूसरा एडिशन खेला जा रहा है, हरियाणा सरकार में सोशल जस्टिस मिनिस्टर सैनिक एंड अर्धसैनिक वेलफेयर स्वतंत्र प्रभार में मौजूद स्पीकर ऑफ हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली श्री ज्ञानचंद गुप्ता सर, उन्होंने भी 5 लाख रुपए की घोषणा की थी, लेकिन क्या शानदार यहां पर विकेट वापस लौटाया बल्लेबाज को और जश्न मनाने को मजबूर हो गए। यहां पे मौका दिया है बल्लेबाज ने इनकी टीम को और इसी के साथ यहां पर एक और झटका लगता हुआ। शिद्दत देखिए इन खिलाड़ियों की, तन्मयता देखिए, उत्साह देखिए, जोश जज्बा जुनून, इन तमाम चीजों का सामंजस्य देखिए। यहां पे इस बीच एक बेहतरीन स्ट्रोक, जोरदार स्ट्रोक, गेंद पहुंची सीधे मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर से बाहर। 6 रनों के लिए, 4 रनों के लिए। इसी के साथ यहां पे अंपायर ने इशारा किया है 4 रनों का। स्वीपर कवर बाउंड्री लाइन पर एक खिलाड़ी तैनात किया गया है। इस बार उठा करके पहुंचा दिया है बाउंड्री लाइन के ऊपर से बाहर। इस बार 6 रन।
बहुत ही बेहतरीन उनका आला और उसको स्ट्रोक बल्लेबाज के द्वारा स्टेप आउट करके और इस बीच उठा करके खेल दिया है। बहुत दूर तो नहीं जाएगी, नो मैंस लैंड में गेंद जाएगी और इसी के साथ वहां पे फील्डर से ठीक लॉन्ग ऑन पर जो खड़े खिलाड़ी थे उनसे आगे गेंद जा गिरी। तो इसी के साथ 13 ओवर की अब समाप्ति हो गई है। 13 ओवर के बाद 76 लॉस ऑफ 3 विकेट, 76 रन 3 विकेट के नुकसान पर। इस बीच हवा में उछाल करके खेल दिया है। एक टप्पे 2 टप्पे के बाद सीधे पहुंची फील्डर के पास। वहां पे आमिर और सनी को लगाया गया है बाउंड्री लाइन पर लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ की दिशा में। इस बीच यहां पर मिड विकेट की दिशा में उछाल कर मार दिया था और गेंद जब तक बाउंड्री लाइन की तरफ पहुंचती दोनों खिलाड़ी ने अपने अपने छोर को बदला। इसी के साथ यहां पे एक बार ऐसा लगा कि मौका बन रहा है। फिलहाल अब मैच धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ तो इसी के साथ करण चोपटे का 50 यहां पे हाफ सेंचुरी पूरा होता हुआ। बहुत ही बेमिसाल अद्भुत पारी इन्होंने आज खेली है इस मैच में। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी इनके द्वारा और तालियों के साथ एक बार ऐसे बल्लेबाज का स्वागत कीजिए। क्या शानदार बल्लेबाजी करण के द्वारा, एक छोर से डटे हुए टिके हुए हैं। अब 33 गेंदों में 67 रनों की जरूरत है यहां से। एक वक्त स्टंप पे जा रही है लेकिन बाहर जा रही थी और वाइड करार दिया गया। इस बीच यहां पे नहीं, वो अगर वो जवानी हो तो मैं अलग से बड़ा कैमरा की भेज दूंगा। और इसी के साथ यहां पर एक और विकेट आउट होकर वापस पवेलियन। तो अब कुल मिलाकर बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा टीम को। सारा लाइव चल रहा है ना मैच के अंदर में एंट्री नहीं करा है। हाँ इसी के साथ अब 100 रन बन चुके हैं स्कोर कार्ड पर टीम के
और लगभग जीत से अब बहुत दूर खड़ी। 19 गेंदों में 53 रनों की जरूरत। जिस तरह से टीम एफर्ट दिखाया है वो वाकई अद्भुत, लाजवाब है। किस तरह से ये इनसे सीख लेने की बहुत जरूरत होगी। 18 गेंदों में 52 रनों की जरूरत। और इस बीच यहां पे स्टंप्स को तो बिखेर दिया है, लेकिन अंपायर पर ज्यादा असर नहीं इस चीज का। यहां पे गेंद हवा में खड़ी हो गई है। कितनी दूर फील्डर जितनी, जी हां सनी जितने। इस तरह से यहां पे एक और विकेट आउट होकर वापस जाता हुआ। गेंद को खेलना चाह रहे थे, लॉन्ग ऑन की दिशा में गई। लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन पर खड़े खिलाड़ी सनी के हाथों में। लेफ्ट आर्म स्पिनर और उनको लगाया गया है बॉलिंग मास्क पर। जैसे ही देखा कप्तान ने, इस विकेट पर गेंद लगातार फंस के आ रही है, रुक कर आ रही है। इस बीच यहां पे दौड़ लगा रहे फील्डर और देखिए क्या बेहतरीन एफर्ट यहां पे अपनी दाहिनी तरफ ड्राइव मार करके इस चौके को जो बचाया है। यही तो है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, इसी को कहते हैं, इसी का नाम है। और लोग इनको सलाम कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से यहां पे दर्शक पहुंचे हैं। इस बार सिंगल के लिए जाएंगे और इसी के साथ रन्स को आगे बढ़ा रहे हैं। यहां पे गेंदबाज ने अपने फॉलो थ्रो में थोड़ी सी गलती क्या की। विकेट पर बहुत तेज दोनों बल्लेबाज और भागकर 2 रन पूरे कर लिए। 19वें ओवर का खेल अब प्रारंभ होता हुआ। गेंदबाज अपने बॉलिंग मास्क पर तैयार होते हुए। बड़े बड़े हिट्स इनके द्वारा देखने को मिला था, लेकिन इस बार गेंद जा रही है दंडराती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर और 4 रनों के लिए। इसी के साथ यहां पे शिवशंकरा ने शानदार 50 लगाया आज। इस बीच गेंद को लपेट दिया है मिड विकेट की तरफ। वहां पर बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी मौजूद और तब तक अवसर था विकेट पर चहलकदमी करने का। और यहां पे आमिर की गेंद बिल्कुल ही तेज गति से मूवमेंट के साथ जब आती है तो बल्लेबाज के लिए एक वक्त तो ऐसा लगता है कि वो करे तो क्या करे। और मैं चाहूंगा कि दोनों टीम के कप्तान अब टॉस के लिए तैयार रहेंगे। अब औपचारिकताएं महज रह गई हैं इस मैच के अंदर। यहां पे ब्लॉक हॉल में डालने की कोशिश, बल्लेबाज को लगातार ब्लॉक करने की कोशिश और उसमें बहुत हद तक सफल भी हो रहे हैं गेंदबाज, जो कि रवि 11 वर्सेस प्रवीण 11 के बीच खेला जा रहा है। इस बीच गेंद को खेल दिया है, बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है, दंदनाती हुई। 2 खिलाड़ी पीछे जरूर है लेकिन निकल जाएगी 4 रनों के लिए। इसी के साथ यहां पर हो आगे तो स्टेप आउट किया था एक पैर के सहारे ही और दमखम उतनी पावर जनरेट नहीं कर पाए। और फिर भी तारीफ करनी होगी इनकी, जिस तरीके से इन्होंने अभी तक परफॉर्मेंस किया है। क्यों ना इनकी कहानी गढ़े, क्यों ना इनकी गाथा लिखी जाए। इस बीच फिर से उठा करके खेल दिया है, गेंद बाउंड्री लाइन के ऊपर से बाहर जाएगी। जी हाँ बिल्कुल, आखिरी के वक्त में इनके जो बल्ले से छक्का निकला है उसको तमाम लोगों ने सलाम किया है। बाउंड्री लाइन के ऊपर से बाहर पहुंचाया है। तारीफ करनी होगी इस बल्लेबाज की, जो एक पैर के सहारे, देखिए कितना लंबा छक्का इन्होंने बाउंड्री लाइन के
ऊपर से बाहर पहुंचा दिया। और मैं दोनों कप्तान को अब चाहूंगा कि टीम लिस्ट के साथ प्लीज टॉस के लिए